जगह है ईरान का इस्फहान। अमेरिकी पायलट का रेस्क्यू। आपको ये वीडियो किसी वॉर गेम की तरह रोमांचक लग सकता है, लेकिन ये उस ऑपरेशन के आखिरी चरण की कहानी बयां कर रहा है जिसमें अमेरिका और इजराइल के 5 विमान और 100 कमांडोज शामिल थे। या खुदा, या खुदा। ये सभी अपनी जान पर खेलकर ईरान में फंसे उस पायलट को निकालने गए थे जो इस जंग में ईरान का सबसे बड़ा हथियार बन सकता था, जिसकी शक्ल में ईरान को बड़ा एडवांटेज मिल सकता था। ये वीडियो अमेरिका के व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किया गया। अगर इस वीडियो का एम्बियंस ध्यान से सुने तो हमले की पूरी भयावहता आपको साफ समझ में आएगी। इस हमले को दूर से देख रहे लोग अल्लाह का नाम ले रहे हैं, ऐसे हैरान हो रहे हैं जैसे ऐसी भीषण जंग पहले कभी न देखी हो। तो तैयार हो जाइए इस ऑपरेशन की पूरी डिटेल जानने के लिए, जो इस वीडियो से कहीं ज्यादा रोमांचक, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। आखिर एक पायलट की जान बचाने के लिए अमेरिका ने इतना बड़ा ऑपरेशन क्यों किया? इस ऑपरेशन में इजराइल की सायरत मत्कल शामिल थी, तो उसका नाम क्यों नहीं लिया? पायलट को बचाने गए 5 विमानों और ड्रोन को खुद जलाकर खाक क्यों करना पड़ा? ये वीडियो उस ऑपरेशन के ठीक बाद का है जिसमें अमेरिकी विमानों के मलबे दिख रहे हैं। वीडियो ईरान ने जारी किया है और बताया है कि एक पायलट के बदले अमेरिका को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। जानकारों के मुताबिक ईरान में फंसे अमेरिकी पायलट की जान बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी बड़ी कीमत चुकाई, क्योंकि ट्रंप के राजनीतिक भविष्य को ये लहूलुहान करने वाली बात हो सकती थी। एक तो पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़े तौर पर प्रदर्शन हो रहा है, ऐसे में पायलट की जान चली जाना इस विरोध को और उग्र बना सकती थी। लेकिन ये तो हुआ ऑपरेशन का मकसद, आखिर कैसे इसे प्लान किया गया ये जानना भी बेहद दिलचस्प है। पायलट को बचाने वाले ऑपरेशन के बारे में जो बात अमेरिकी रिपोर्ट बताती है, उसके मुताबिक अमेरिकी सेना की स्पेशल फोर्स ने ईरान के तहदाश्त क्षेत्र में ऑपरेशन CSAR चलाया था। CSRA का मतलब होता है कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसे अमेरिका के स्पेशल फोर्स किसी दूसरे देश में जाकर या किसी मुश्किल स्थिति में फंसे अपने जवानों को बचाने के लिए चलाती है। ये एक स्पेशल टीम होती है जिसे ऐसे ही मिशन को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन ये मिशन अपनी बनावट में ही इतना जोखिम भरा था कि एक वक्त ऐसा लगा कि अमेरिका और इजराइल के सभी 100 कमांडो इसी ऑपरेशन में मारे जाएंगे और इसकी नाकामी के साथ ईरान अपनी जीत की पूरी इबारत लिख डालेगा। ऑपरेशन के बारे में खुफिया सूत्रों के मुताबिक तेहरान के दक्षिण में इस्फहान का ये इलाका घना पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ अमेरिका इजराइल के स्पेशल कमांडोज MC-130 विमान से पहुंचे, लेकिन पायलट को बचाने के बाद कमांडोज को ले जाने वाला विमान खराब हो गया। MC-130 के साथ 4 हेलीकॉप्टर्स में भी तकनीकी खराबी आ गई। रेस्क्यू टीम चूंकि बड़ी थी, इसलिए इन्हें कई चरण में बाहर निकाला गया। रेस्क्यू टीम को बाहर निकालने में इजरायली सायरत मत्कल फोर्स ने बड़ी भूमिका निभाई। सायरत मत्कल ने ही पायलट की लोकेशन ट्रैक की और वहां तक पहुंचने का प्लान बनाया। सायरत मत्कल के एजेंट्स बरसों से ईरान में एक्टिव हैं और इसके हर टेरेन से वाकिफ हैं। इन्होंने ही अमेरिकी पायलट को जीवित बाहर निकालने का प्लान बनाया और अमेरिकी फोर्स को पूरी रणनीति बनाई। लेकिन ऑपरेशन के लास्ट स्टेज में जब विमान खराब हो गया तो एक बार भी ऐसा लगा कि यहां से ना पायलट ले जाया जा सकेगा और ना ही उसे बचाने आए कमांडो। Hello, Control. I am injured and F-15 jet is destroyed by Iran. ईरान में फंसे अमेरिकी पायलट को बचाने में ट्रंप की सेना के सामने दिक्कत ये थी कि उसे इस्फहान में पहाड़ी टेरेन का कोई अंदाजा ही नहीं था। 7000 फीट की औसत ऊंचाई वाले इस पहाड़ी क्षेत्र में ईरानी सेना के अलावा अगर किसी को जानकारी थी तो वो इजराइल की सायरत मत्कल फोर्स।
अमेरिकी डिफेंस एजेंसीज ने प्लेन क्रैश होने के बाद गिरे अपने पायलट की लोकेशन तो ट्रैक कर ली थी, लेकिन समस्या ये थी कि उस तक पहुंचा कैसे जाए। ये सवाल इसलिए अहम था क्योंकि इस्फहान में परमाणु केंद्र होने की वजह से ईरानी सेना का पहरा सख्त था। इन्हें चकमा देना भीषण जंग की स्थिति में आसान नहीं था। इसी मुश्किल में अमेरिका ने इजरायल के स्पेशल फोर्स साइरस मस्कल को तैयार किया। साइरस के एजेंट्स ने इस्फहान की ग्राउंड मैपिंग और पायलट की लोकेशन तक पहुंचने का प्लान तैयार कर दिया। एजेंसी ने अमेरिकी पायलट से मिनट टू मिनट लोकेशन चेंज करने के लिए कहा। पायलट के पास पिस्तौल, एक कम्युनिकेशन डिवाइस और एक ट्रैकिंग बीकन था। इसके जरिए वो इजरायली फोर्स से जुड़ा रहा और पहाड़ी दर्रों में छिपता हुआ लोकेशन बदलता रहा। पायलट अद्भुत साहस दिखाते हुए 7000 फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने में कामयाब हुआ। पायलट के लगातार लोकेशन बदलने की वजह से ईरानी सेना की ट्रैकिंग यूनिट को उसका पता नहीं चला। इसके बाद ईरानी सेना ने अपने नागरिकों को अमेरिकी पायलट की जानकारी देने के बदले इनाम की घोषणा कर दी थी। लेकिन ईरान में फंसे पायलट को बचाने के लिए साइरस मस्कल ने एक डिस्ट्रेस ऑपरेशन चलाया, जिसके आगे ईरानी एजेंसीज चकमा खा गए। ईरान में फंसे अमेरिकी पायलट को बचाने के लिए चलाए गए इस अभियान को अमेरिका के हालिया सैन्य इतिहास में सबसे पेचीदा और मुश्किल अभियानों में से एक बताया जा रहा है। इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए एक तरफ स्पेशल ऑपरेशन फोर्स तो वहीं इंटेलिजेंस की टीमों को तैनात किया गया। उधर ईरान के उस हवाई क्षेत्र को सेफ पैसेज देने के लिए दर्जनों अमेरिकी विमानों की तैनाती भी की गई और उसके बाद अमेरिकी कमांडो पायलट की मौजूदगी वाली जगह पर पहुंचे और उसी के बाद उसकी चोट को ठीक करके उसका रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन यहीं पर जानना बेहद दिलचस्प है कि इजरायल की ये स्पेशल फोर्स यानी कि ग्राउंड बेस देने वाली साइरस मस्कल है क्या। इजराइल की जिस साइरस मस्कल फोर्स ने अमेरिकी पायलट को ईरान से बचाया, वो फोर्स इजराइल के सबसे विवादित प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को विरासत में मिली। फोर्स की विरासत 1-2 साल या दशक नहीं बल्कि 7 दशक पुरानी है। ये दूसरे विश्व युद्ध के ठीक बाद का दौर था, जब इजराइल आज की तरह आक्रामक नहीं बल्कि अपने पड़ोसियों से मित्रता, सद्भाव कायम कर एक यहूदी देश के तौर पर स्थापित हो रहा था। इसमें वो ईरान भी था जो इजराइल को सबसे पहले मान्यता देने वाले देशों में से था। बताया जाता है कि इजराइल की शुरुआती फोर्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज ईरान एक साथ काम करती थी। ईरान इन्हें ट्रेनिंग देता था और इजराइल उसे तकनीक। लेकिन अंदर ही अंदर इजराइल एक ऐसी सीक्रेट फोर्स तैयार कर रहा था जिसकी भनक ईरान जैसे करीबी सहयोगियों को भी नहीं थी। साइरस का अर्थ होता है फौजी दस्ता, जबकि मस्कल इजरायली डिफेंस फोर्स के हेड को कहा जाता है। इस तरह ये फोर्स आईडीएफ के टॉप कमांड की तरह काम करती है। इजराइल में इसे तेज धार वाली नोक कहा जाता है। उसकी स्थापना 1957 में ब्रिटेन के स्पेशल एयरफोर्स की मदद से की गई। मुख्य मकसद था दुश्मन की मेन लाइन के पीछे जाकर गुप्त टोहले। इसके अलावा बंदूकों को छुड़ाने और काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशन भी करते हैं। इस फोर्स के जवान जल, थल और आकाश हर तरह के ऑपरेशन में माहिर होते हैं। फोर्स के पास मोस्ट एडवांस टेक्निक, ट्रैकर और वेपन्स होते हैं। इसके जवान पूरे मिडिल ईस्ट में फैले हुए बताए जाते हैं। ईरान मिडिल ईस्ट के उन्हीं देशों में से एक है जहां साइरस मस्कल के एजेंट से सबसे ज्यादा एक्टिव है। वैसे मस्कल के एजेंट अपने ऑपरेशन की जानकारी बेहद सीक्रेट रखते हैं। इजराइल भी इनके ऑपरेशन की जानकारी दुनिया से शेयर नहीं करता, क्योंकि इजराइल की ये वो फोर्स है जो बाकी सबके हार जाने के बाद ऑपरेशन का खाका खींचती है। जैसे इस्फहान में इसने अमेरिकी पायलट को बचाने का प्लान बनाया और बचा भी लिया।